शरीर को ध्यान के अनुकूल स्थिति में बिठा लेंगे। शरीर सीधा, कमर गर्दन सीधी, और उसको रिलैक्स थोड़ा शिथिल करते जाते पूरे शरीर को। एक एक अंग को देखते हुए उसको ढीला कर दें। और एक दो नए हैं, समझ लें इस बात को कि शरीर को अनुभव कौन कर रहा है, देख कौन रहा है, इसको हमने इस पर अधिक फोकस करना है। और फिर उसके बाद मैं जो इस शरीर से जो अनुभव करने वाला है वही चेतन है, और वो मैं, और शरीर मुझसे अलग, उसको मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। अर्थात दृष्टा, चेतन और दृश्य जो दिखाई दे रहा है, अर्थात शरीर दिखाई दे रहा है, इसको अनुभव करते हुए दोनों को अलग जाने। फिर हम जो आगे निर्देश देंगे उसके अनुसार करेंगे। शरीर को ढीला, शिथिल, हर एक अंग को देखते देखते जहां भी तनाव खिंचाव हो उसको ढीला छोड़ देंगे। पूरा शरीर ऐसे हो जाए मानो कहीं पर लुढ़का दिया है, कोई भार नहीं। आरंभ करके कुछ देर धैर्य पूर्वक तीनों चीजों को जानना है। शरीर अलग, मैं आत्मा, अनुभव करने वाला चेतन, और उसको ढीला, शरीर को ढीला। अनुभव केवल चेतन ही कर सकता है, ये ध्यान। और जहां पर अनुभूति हो रही है, जहां पर मेरे को पता चल रहा है ये शरीर का मुख्य अंग है, ये हाथ पैर कान नाक, ये जहां जहां से मुझे अनुभूति हो वहां पर मन को टिकाए, वहीं पर मैं बैठा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ। क्या शरीर के किसी अंग को अनुभव हो रहा है कि ये मैं हूँ, ये मैं आंख हूँ, मैं कान हूँ, मैं धड़ हूँ? और अब पूरी तरह से शरीर और मैं, अनुभव करने वाले को अलग अलग जाने। ये शरीर बैठा है और मैं जान रहा हूँ।
मैं आज तक जिस शरीर को मैं समझता रहा वो मुझसे अलग है। मैं चेतन सत्ता और ये शरीर जड़ है। मैं इस शरीर में बैठा सब अनुभव कर रहा। शरीर मेरा घर है, ऐसा अनुभव करें। अब शरीर को छोड़ दें। मन को अपने नासिकाग्र पर ले जाएं। नासिका के अगले भाग पर मन को टिकाएंगे और भीतर नासिका छिद्रों में मन को लाएं। अब आप देखेंगे आप शरीर की अनुभूति नहीं कर रहे, क्योंकि हमने मन को वहां से हटा लिया है और आती जाती श्वास पर मन को टिकाकर उन्हीं का अनुभव करेंगे। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस तो पहले भी आ जा रही थी, पर मैं अनुभव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं मन को कहीं और टिकाए हुए था। अब मैंने मन को यहाँ लाया और हम सांसों को जान रहे हैं। ये भावना जोड़कर सांसों को अनुभव करते जाए। एकाग्रता से हर सांस में जानकारी में आ जाए। मन, सांसें और उनको अनुभव करने वाला मैं, तीनों को अलग अलग जानते हुए ही यह किया करेंगे। मन को यहाँ टिकाया है, सांसें चल रही और मैं अनुभव कर रहा हूँ। हर सांस के साथ ओम को जोड़ दें। वह ओम, वह प्राणाधार जो हमें ये सांसें प्रदान कर रही है, उनकी उपस्थिति हर सांस में है। ऐसी भावना बनाते हुए हर सांस के साथ ओम का उच्चारण करते जाए मन ही मन।
और स्वयं जाने कि क्या मैं सांसों को अनुभव कर पा रहा हूँ, ओम का जब चल रहा है या नहीं, श्वास के साथ। और यह अनुभूति कौन कर रहा है? अब सांसों को छोड़कर अनुभव करने वाले तत्व परमाणु टिका दें। जहां पर अनुभूति हो रही थी शरीर की, सांसों की, वही परमात्मा टिका है। मैं सांस नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, इन सब से अलग मैं, अनुभव करने वाला तत्व, चेतन तत्व, यही मैं हूँ। बाकी सब पदार्थ जड़ है, मुझसे अलग है, मैं से अलग हूँ। जहां पर अनुभव हो रहा था वहीं पर मन को टिकाना है। और उस दायरे को छोटा छोटा करते जाएं, क्योंकि मैं अति सूक्ष्म, बहुत बहुत सूक्ष्म हूँ। अणु से भी छोटा, परमाणु से भी छोटा मैं। मैं चेतन आत्मा हूँ, जिसका कोई रंग, आकार, प्रकार नहीं है। केवल चेतन हूँ। और यह शरीर, मन, सांसें सब मेरे साधन के रूप में मुझे मिले हैं परमात्मा के द्वारा। और गहरे में उतरते जाएं, सूक्ष्मता के और कोई भी विचार मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वहीं पर कुछ देर मन को टिका के रखेंगे। इस मुझ चेतन में अपने सूक्ष्म मुझ आत्मा, केवल मात्र परमात्मा, जो मुझसे भी सूक्ष्म विद्यमान है, व्यापक है। परमात्मा व्यापक और मैं व्याप्य आत्मा, हम दोनों का गाढ़ संबंध है।
गहरा संबंध जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। मुझ में व्याप्त केवल मात्र परमात्मा ही का स्मरण करते हुए समर्पण श्रद्धा प्रेम भाव से ओम का उच्चारण। ओम। ओम का उच्चारण औपचारिकता मात्र से नहीं करना, वो परमात्मा, अति सूक्ष्म परमात्मा, मेरा सच्चा साथी परमात्मा मुझ में व्यापक है। इन भावनाओं को बनाकर रखते हुए बाकी सब मुझसे दूर और कोई भी मेरा अपना नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ उनका उच्चारण करते आना। ओम। 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 इसी ओम की ध्वनि में जो अंदर गूंज रही है, उसी में उस ओम की उस सर्वव्यापक सर्वरक्षक परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करें। हे ओम, आप ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, आप ही मेरे सच्चे साथी। मैं आपकी उपासना के लिए बैठा, केवल मैं और आप, दूसरा कोई नहीं, कोई विचार। आपकी इसी ओम की उपासना प्रकाश कर रहा, आपके विराट स्वरूप अग्नि स्वरूप विश्व रूप की उपासना कर रहा, परमात्मा के विराट स्वरूप की उपासना करेंगे। सब में प्रकाशमान, सबको प्रकाशित करने वाला इस बहुविध संसार, अनेक प्रकार का संसार, सबको प्रकाशित करने वाले ही ओम आप हैं। जैसा हमने पहले वर्णन सुना, उसी आधार पर उस विराट परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करें, जो मुझ आत्मा को भी प्रकाशित कर रहे हैं इस शरीर के माध्यम से।
संसार की विविधता पर दृष्टि रखते हुए हर पदार्थ को प्रकट करने वाला, प्रकाशित करने वाला यह विराट परमात्मा मेरे साथ सत्व रज तम के जो अति सूक्ष्म कण थे किसी के भी दृष्टि गोचर नहीं होते थे। उनको कैसे इस विविध प्रकार के संसार में लोक लोकांतरों में जड़ चेतन पदार्थों में प्रवर्तित परिवर्तित कर दिया, प्रकाशित कर दिया। ये विराट परमात्मा कहीं दूर नहीं, मेरे पास मुझ आत्मा के भीतर ऐसा अनुभव करें, शब्दों से नहीं भावों के साथ अनुभूति निकालना है। मैं आत्मा गोचर नहीं होता, उस आत्मा के इच्छा द्वेष प्रयत्न इत्यादि गुणों को भी इस शरीर की रचना द्वारा प्रकाशित कर रहे हैं आप परमात्मा। अब इसी परमात्मा के अग्नि रूप का चिंतन जो स्वयं प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है और पूजा करने। मैं आपको ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ जान पाऊं कि आपको ही मुझे प्राप्त करना है, मुझे आपका ही ज्ञान प्राप्त करना है और आपका ही सत्कार स्तुति उपासना करनी है। अग्नि रूप परमात्मा को अपने भीतर अपने साथ अनुभव करें।
अग्नि हो, ये प्रकाश प्रकाशित सर्वज्ञ स्तुति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, मात्र आपने वर्ण आपकी इस महिमा को जानते हुए आपको ही जानने का प्रयास करो, आपकी प्राप्ति के लिए ही निरंतर आगे बढ़ता चला जाओ। परमात्मा मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य, जानने योग्य, पूजा करने योग्य आप विश्व भी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे महा सबको आप व्याप्त किए, जितने भी लोक लोकांतर में अनंत ये संसार जो दिखाई नहीं देता, उसको भी पार करके आप सब को ढके, सब आप में व्याप्त है। और इन सभी भूतों में, सभी पदार्थों के भीतर भी आप हैं, सब बाहर भी और भीतर भी, इसलिए आप विश्व हैं भगवान। बाहर के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को बाहरी जगत में भीतर और बाहर अनुभव करते, अपने अंदर, अपने से बाहर सब तरफ परमात्मा को अनुभव करें, उपस्थिति को। शशि दीदी अपना माइक बंद कर दो। मानो कि मैं उसी परमात्मा में, उसी विश्व में ही डूब गया हूँ।
जो आप आनंद सुनते हैं, उस आनंद को अनुभव कर रहा बहुत आवाज हो रही है कड़ कड़ की। जी अपना माइक बंद करो। विश्व रूप परमात्मा में डूबते जाओ। बाहर से भी मुझे आनंद दे रहे, भीतर से भी ये हो। हम सबकी रक्षा करने वाले आप अपने इस विराट अग्नि और विश्व रूप से भी सबकी रक्षा कर रहे हैं। मैं आपके इस आनंद से सराबोर हो रहा हूँ। हे पिता, आपके इस आकार स्वरूप का ध्यान रखते हुए
आपको ही प्राप्त करने का अपना लक्ष्य दृढ़ कर लें। आपको जानने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। ऐसे हम आपसे याचना करते हैं। प्रभु के प्रति, उस ओंकार के प्रति इन भावनाओं को दृढ़ करते हुए पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव को जागृत करते हुए अपने भीतर ही अपने साथ उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। मन को अपनी सांसों पर ले जाएं, सांसों का अनुभव करें। मेरी सांस में भी ये है विश्व, अग्नि और विराट परमात्मा विद्यमान। उन्हीं की कृपा से मेरा जीवन चल रहा। अपने शरीर की अनुभूति, इस शरीर में बैठा मैं आपकी उपासना कर रहा था भगवान। यह शरीर भी तो आपने प्रकाशित किया। आप विराट स्वरूप से आपने इस शरीर का निर्माण करके उस आत्मा को भी प्रकाशित किया। इस शरीर को आपकी उपासना में, आपकी प्राप्ति में और ज्ञान प्राप्त करने में समर्पित करने। मन को अपने हाथों पर ले जाएं। हाथों की स्थिरता को अनुभव करते हुए धीरे धीरे अंगुलियों में गति देंगे। अंगुलियों को खोलेंगे। दोनों हाथों को अभिवादन की मुद्रा में जोड़कर हृदय पर रखेंगे, जहां पर मैं मेरे ओंकार परमात्मा और मेरी भावनाएं विद्यमान है। अपने भीतर स्थित ओम प्रभु को के प्रति धन्यवाद की भावना समर्पित करें। ईश्वर, ये आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से हम कुछ समय के लिए बैठ पाए, अंतर्मुखी हो पाए, स्वयं को जानने का प्रयास किया, आपके साथ संबंध जोड़ पाए। आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे को स्पर्श करें, माथे को स्पर्श करें। हथेलियों को आंखों पर रखकर भीतर ही आंखें खोलने बंद करें 2-3 बार। सामान्य हो जाएंगे। शांति, शांति, शांति। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी
कौन सा हाँ फ्री है